हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो के अंत में कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ राज्य शब्द देश के अभिप्राय में लिया गया है, जहाँ राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, न कि आनुवंशिकता के आधार पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ जाति, मत, लिंग, जन्मस्थान, धर्म या भाषा आदि में से किसी के भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जाए तथा समाज में सभी को समान स्थान और समान अवसर प्राप्त हो सके। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है। भारत में पूर्ण वयस्क मताधिकार है। भारतीय संविधान सुनमनीयता यानी लचीलापन तथा दुष्नमनीयता यानी कि कठोरता का मिश्रण है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों में शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा किया गया है। केसी वीहर ने भारत को एक अर्धसंघीय राज्य कहा है। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता में निहित होती हैं। संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं हैं: 2 सरकारें, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि। आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघ राज्य है। ग्रेनविल ऑस्टिन भारत को सहकारी संघ व्यवस्था वाला राज्य कहते हैं। भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत संविधान है। भारतीय संविधान को क्रियाशील संविधान कहा जाता है। संविधान की सर्वोच्चता संघीयता का प्रमुख तत्व है। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित हुआ है।
संविधान की कठोरता को भी संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता माना जाता है। भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व हैं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति तथा पदावधि हेतु राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारतीय संविधान केंद्रानुमुखी संविधान है। भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। भारतीय संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संघ राज्य की विधायी शक्ति भारत की संसद में निहित है। संविधान के आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। भारत की संघीय प्रणाली मुख्यतः कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किंतु न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह दिल्ली तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत में संघ केंद्र की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख भी है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख भी होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि शामिल हैं। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में से एक है। भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, जिसे कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहा जाता है। एकल कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को गैर उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को वरीयता देते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच सहयोग एवं समन्वय होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। निश्चित कार्यकाल, एकल सदस्यता, एकल कार्यपालिका तथा शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी कार्यपालिका तथा शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, ये थी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। चलिए आइए अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत है ऑप्शन नंबर 1 एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर बी
एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर 3 एक लोकतांत्रिक समाज। ऑप्शन नंबर 4 समाजवाद से बंधा हुआ। ये क्वेश्चन जीआईसी एग्जाम 2008 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र भी है। भारत एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी है और भारत समाजवाद से बंधा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए परिसंघ। ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष अध्यक्षात्मक पद्धति। ऑप्शन नंबर सी अर्धसंघात्मक। ऑप्शन नंबर डी एकात्मक पद्धति। ये क्वेश्चन भी जीआईसी एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्धसंघात्मक। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी शक्तियों का केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, ये सहभागी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शक्तियों का केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। ऑप्शन नंबर 1 शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन नंबर 2 शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन नंबर 3 स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर 5 लिखित संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 3 और 5 शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। ये भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकारों में। ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं।
और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? ऑप्शन नंबर ए, मॉरिस जोन्स। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी, मार्क्यूज एफ फ्रांडा। ऑप्शन नंबर डी, केसी वीहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर बी, भारत का। ऑप्शन नंबर सी, कनाडा का। और ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित और व्यापक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन नंबर ए, कठोर। ऑप्शन नंबर बी, लचीला। ऑप्शन नंबर सी, ना ही कठोर ना ही लचीला। ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। ऑप्शन नंबर बी, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी, भारत एक कुलीन तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। या ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन नंबर बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। या ऑप्शन नंबर डी, संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपसे सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ये बात भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ये बात भी सही है। लेकिन संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। ये बात सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। या ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए, एकात्मक। ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः संघात्मक। ऑप्शन नंबर सी, संरचना संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। ऑप्शन नंबर डी, भावना में संघात्मक, संरचना संरचना में एकात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ऑप्शन नंबर ए, मौलिक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी, विकासशील संविधान है। ऑप्शन नंबर डी, तानाशाही संविधान है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, और ये बात जेनिंग्स ने कही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के संविधान का। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। या ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन नंबर ए, संविधान लिखित है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता में सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान में है। ऑप्शन नंबर ए, 300 से अधिक आर्टिकल्स। ऑप्शन नंबर बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स। ऑप्शन नंबर सी, 400 से अधिक आर्टिकल्स। और ऑप्शन नंबर डी, 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।